हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, जो क्लास 10 में भी है और क्लास 12 में भी है। ठीक है, तो ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 10 में भी आप लोग पढ़ेंगे इसी को और क्लास 12 में पढ़ेंगे। जो बच्चा क्लास 10 में होगा या जो बच्चा 12th में होगा, वो दोनों के लिए काम में आएगा ये ओम का नियम। ठीक है, तो देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग ओम का नियम। ठीक है, मात्र 2 मिनट वीडियो पे बने रहिए, पूरा ओम का नियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओम सलाह देखिए, तो देखिए ओम का नियम। ओम ने 1827 ईस्वी में वोल्टेज, वैद्युत धारा और करंट के बीच एक संबंध को स्थापित किया। वोल्टेज, धारा और करंट, अरे वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच एक संबंध को स्थापित किया, इसलिए इसको कहा जाता है ओम का नियम। ठीक है, किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया? वोल्टेज, वैद्युत परिपथ में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बीच में एक संबंध स्थापित किया या संबंध को प्रतिपादित किया ओम ने 1827 ईस्वी में। जर्मन वैज्ञानिक ओम ने वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच एक संबंध स्थापित किया। इसको वोल्टेज को दिखाते हैं V से, विभव होता है, और करंट होता है धारा I से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध होता है R से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया किसने? ओम ने। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है ओम का नियम। ठीक है, ओम ने 1827 ईस्वी में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच एक संबंध को स्थापित किया। अब वो संबंध क्या है, बात समझना आप लोग। ठीक है, जैसे ओम ने एक चालक लिया, चालक मतलब तार, इन चालक सिरों को बैटरी द्वारा जोड़ दो। इन चालक सिरों को बैटरी द्वारा क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो बैटरी द्वारा जब जोड़ दोगे तो चालक में प्रवाहित होगी धारा। प्रवाहित होगी धारा मतलब तार में क्या प्रवाहित होने लगेगी? धारा। ठीक है, और ये धारा क्यों प्रवाहित होती है इसने बताया, ओम ने बताया कि धारा क्यों प्रवाहित होती है। जैसे दो वस्तुएं ले लो हीट वाली, एक ठो कम ताप वाली और एक ठो अधिक ताप वाली। एक ठो कम ताप वाली वस्तु ले लो और एक ठो अधिक ताप वाली, इसका वस्तु के द्वारा कनेक्ट कर दो। तो अधिक ताप वाली से कम ताप वाली वस्तु की ओर किसी द्वारा माध्यम द्वारा कनेक्ट कर दोगे तो अधिक ताप वाली से कम ताप वाली की ओर उष्मा तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों का उष्मा बराबर ना हो जाए। ये बात क्यों होती है? क्योंकि तापों में होता है अंतर। इन दोनों देखो, इसमें ताप इसका अलग है, इसमें ताप अलग है, इसलिए इनके तापों में क्या होता है? अंतर। इसलिए इसको बोला जाता है तापांतर, यानी तापों में अंतर को बोला जाता है तापांतर। तापांतर के कारण प्रवाहित होती है उष्मा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है मेरे बच्चों कि जब इनके सिरों के बीच विभवांतर होता है, यानी विभवों में क्या होता है? अंतर। इनके विभवों में क्या होता है? अंतर। तो इसके कारण प्रवाहित होती है, बताओ क्या? धारा। इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा बताओ कितनी? I। तो ओम ने यही बताया कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब आदि, जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था, जैसे ताप, दाब इत्यादि, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, जिसे किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उत्पन्न नहीं होता है, लगाया जाता है। लगाया गया विभवांतर और उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। यही ओम ने बताया। तो ओम ने बताया क्या बताया? ओम ने वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच में एक संबंध 1827 ईस्वी में दिया, जिसे कहा जाता है ओम का नियम। और ओम के नियमानुसार बताओ क्या होता है परिभाषा?
कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। यानी देखो, लगाया गया विभवांतर V और प्रवाहित होने वाली धारा I का जो अनुपात होता है, ये बताओ क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नियत का चिन्ह हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं R, जहां R एक कांस्टेंट है जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से परिपथ का प्रतिरोध की परिभाषा भी हो गया, जिसे R एक बताओ क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है, जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहा जाता है। परिपथ का बताओ क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो बताओ V बाई आई बराबर बताओ कितना? R। अगर इस I का इधर गुणा कर दो तो V बराबर हो जाएगा I इंटू R। देखो हम पहले बताया भैया कि ओम ने विभव, धारा और प्रतिरोध के बीच में संबंध को स्थापित किया, और इस संबंध को स्थापित किसने किया? ओम ने। इसलिए इसको कहा जाता है ओम का नियम है। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे यह ही ओम का नियम है। तो ओम के नियमानुसार फिर से एक बार बोल देंगे, 1827 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ओम ने कहा जाता है, और ओम ने बताए कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब उस चालक के ताप दाब में परिवर्तन ना किया जाए तो किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर नहीं आप लोग बोलेंगे, किसी चालक सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उस चालक सिरों में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। यही बताओ क्या है? ओम का नियम है। आज के बाद जिंदगी भर आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, कि ओम का